सावन की दूसरी सोमवारी और राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर का आज हम आपको संगम दिखाएंगे। तो मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं मेरे साथ कोलांचल संवाद। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रही है राजधानी रांची का पहाड़ी मंदिर है, जहां पे दूसरी सोमवारी में जिस तरह से भक्तों का आना जाना आप देख सकते हैं, किस तरह से तांता लगा हुआ है। तो सावन के दूसरी सोमवारी और राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में आज फिर देखने को मिला आस्था का अद्भुत नजारा। सुबह से ही भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा यह परिसर और दूर दूर के हजारों की संख्या में शिव भक्त बाबा भोलेनाथ का जल अभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। तो हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे राजधानी रांची से कि देख ली किस तरह से यहाँ पे भक्तों का यहाँ पे तांता लगा हुआ। लोग आ रहे हैं सुबह से ही, सुबह 4 बजे से यहाँ पे भक्तों का आना जाना लगा रहता है। और ऐसे में तमाम जो लोग हैं बाबा पर जल अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। खास अगर हम बात करें तो मंदिर की परिसर के साफ सफाई पर भी खास ध्यान रखा जा रहा है। दो ऐसे कर्मी लगाए गए हैं कि आने जाने वाले लोगों से जो मंदिर की जो परिसर है थोड़ा सा यहाँ पे गंदगी हो जाती थी, इस बार खासा ख्याल रखा गया है कि मंदिर में साफ सफाई जो अभियान है लगातार जारी है। इस अगर सोमवार की बात करें तो सोमवार में महिलाओं की सबसे ज्यादा संख्या इस मंदिर में देखने को मिलता है। और अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे पुलिस बल के कई जवान और कई अधिकारी भी लगाए गए हैं ताकि आने जाने वाले भक्तों को किसी तरह का कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। अब मंदिर से आ गई है? नहीं, अभी अच्छा, जा रही है। कहाँ से आई है? कठन मोड़। कटहल मोड़ से आई है। पहली बार आई कि और पहले भी? नहीं, बहुत बार आए हैं। अच्छा, बराबर आती हैं? क्या क्या भगवान से क्या सोच करके आई है कि इस बार क्या कुछ अलग मांगेगी? नहीं, बस मांगते हैं कि अच्छा पति मिल जाए। अच्छा, अच्छा पति। लोगों को जो कुंवारी लड़कियां है उसका एक सपना होता है कि उसके जिंदगी में एक अच्छा पति मिले, एक अच्छा घर मिले, एक अच्छा ससुराल मिले, एक अच्छा सास ससुर मिले, ताकि उसका जीवन है एक बेहतर तरीके से पूरी जिंदगी बीत पाए। हर लड़कियों की यही ख्वाहिश होती है। और भोलेनाथ खास करके पहाड़ी मंदिर में जो विराजमान है वो कुंवारी लड़कियों का ये इच्छा पूरा करता है, इसलिए यहाँ पे कुंवारी लड़कियों का सबसे ज्यादा आना जाना होता है। तो क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पे जो मन में जो श्रद्धा लेकर के आई है इस बार भोलेनाथ पूरा करेंगे? हाँ हाँ, पूरा हो जाएगा। हाँ। अभी तो आप पढ़ रही होंगी। हाँ, पढ़ाई कंप्लीट हो गया। अच्छा, पढ़ाई कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया कंप्लीट। घर वाले खोज रहे रिश्ता के? नहीं, अभी तक नहीं। क्या उम्मीद है? इसके अलावा अगर हम बात करें परिवार का तो ठीक है, वो जोड़ा भोलेनाथ लगा दे। इसके अलावा और क्या चाहते हैं भोलेनाथ से? और बस फैमिली खुश रहे, हमेशा खुश रहे, बस यही चाहते हैं। लेकिन सबों का एक ही चाहता है कि अगर हम भोलेनाथ से कुछ प्रसाद के रूप में मांगे तो फैमिली की खुशहाली, अपने आप की खुशहाली और पूरा हिंदुस्तान की खुशहाली की लोग यहाँ पे मन्नतें दुआएं मांगते हैं। फिलहाल देख सकते हैं किस तरह से मंदिर परिसर के जो ट्रस्टी है वो लगातार यहाँ पे अपने काम को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सभी चीजों के यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। फिलहाल बाहर के हम आपको अगर तस्वीर दिखाए तो देख ली किस तरह से मंदिर परिसर के बाहर भक्तों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है और कई तरह के यहाँ पे दुकान सज चुके हैं। यहाँ पे मेला जैसा परिसर में तमाम इलाके में मेले लगे हुए हैं। लोग आ रहे हैं, प्रसाद को खरीद रहे और इस भोलेनाथ के मंदिर पर चढ़ा रहे। दूसरी तरफ अगर हम दिखाते हैं तो उधर देखिए किस तरह से पुलिस बल के अधिकारी जवान तैनात हैं। और किस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं पहाड़ी के बाहर ही नहीं बल्कि पहाड़ी के अंदर भी जो पुलिस के जवान है वो मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन है, खास करके सोमवार का दिन खासा माना जाता है सावन के महीने में। और ऐसे में जिस तरह से यहाँ पे लगातार जो तैयारियां चल रही है हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे कि इस बार मंदिर परिसर के जो ट्रस्टी लोग हैं खास करके ध्यान रखा गया, खास करके ख्याल रखा गया कि मंदिर में आने जाने वाले भक्तों से, क्योंकि बरसात का मौसम है और ऐसे में मंदिर परिसर थोड़ा सा गंदा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इस बार साफ सफाई का भी मंदिर परिसर के जो लोग हैं इस पर ख्याल रखा है कि मंदिर परिसर में आने जाने वाले भक्तों को कोई तरह का दिक्कत ना हो, ऊपर से नीचे तक इन तमाम चीजों को भी ध्यान रखा गया है। ऐसे में चलिए हम जुड़ते हैं, कुछ लोग मंदिर समिति से जुड़े हुए हैं, पहले उनसे जुड़ेंगे, उसके बाद हम भक्तों से आपका रूबरू कराएंगे, बात कराएंगे कि आखिर भक्त यहाँ पे आ रहे हैं तो किन किन मुरादों को लेकर के आ रहे हैं, भगवान पर कितना आस्था है, क्योंकि हर साल यहाँ पे भक्तों का तांता लगता है और खास करके सोमवार का दिन काफी खास होता है। दूसरी सोमवारी है और दूसरी सोमवारी का हम नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। इस बार मंदिर परिसर की बात करें तो काफी एक स्वच्छ माहौल में लोग भगवान पर जल अभिषेक कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बार का नज़ारा थोड़ा अद्भुत भी है, थोड़ा अलग भी है। देखिए, रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति आज सुबह 3 बजे से ही सावन की दूसरी सोमवारी पर भक्तों का तांता लगा रहा। अभी भी भक्त आ रहे हैं, दूर दराज से लोग आ रहे हैं
पहाड़ी मंदिर विकास समिति भक्तों की सुरक्षा के लिए 40 से भी ज़्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं एवं मंदिर परिसर में पुलिसकर्मी, जिला प्रशासन, मेडिकल कैंप की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, 2000 से भी ज़्यादा लोटा की व्यवस्था मंदिर समिति की ओर से की गई है श्रद्धालुओं के लिए। इस श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और रांची के दूर ग्रामीण मतलब रांची के कोने कोने से भक्त पधार रहे यहाँ पूजा करने के लिए। और पहाड़ी मंदिर के विधि व्यवस्था की बात करें तो मंदिर संचालन में लगे हुए सभी मंदिर पदाधिकारी, मंदिर के सेवाकर्मी, सफाई कर्मी सब श्रद्धालुओं की सेवा के लिए तत्पर है। हम अक्सर देखा जाता है कि मंदिर समिति के जो लोग हैं, पुलिस के अलावा उनके जो वॉलंटियर्स हैं, भक्तों पर खास ख्याल रखते हैं ताकि भक्त आने जाने वाले भक्तों का कोई तरह का दिक्कत, कोई तरह का परेशानी ना हो। लेकिन अगर हम बात करें इस बार जो नज़ारा हम देखने को मिल रहा है काफी शांत माहौल में, क्योंकि पिछले बार आपने देखा था, आप ही ने कहा था कि यहाँ पे जिस तरह से भक्तों के साथ साथ पॉकेटमारों का भी जमावड़ा होता है, लोग यहाँ पे पूजा करने आते हैं और कुछ लोग यहाँ पे अपने हाथ का सफाई दिखाने आते हैं। तो ऐसे में किस तरह से निगरानी चल रहा है, क्योंकि CC कैमरे भी लगाए गए मंदिर के आसपास, चार तरफ से निगरानी की जा रही है, पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी और CC कैमरे से भी लोग निगरानी रख रहे हैं पूरे मंदिर परिसर के अंदर और बाहर की। देखिए, इस बार पहाड़ी मंदिर विकास समिति के तरफ से कम 300 से भी ज़्यादा वॉलेंटियर लगाए गए हैं सेवा में और 150 से भी ज़्यादा पाहन लोग यहाँ पर अपना सेवा दे रहे हैं। मतलब 500 से भी ज़्यादा कार्यकर्ता पहाड़ी मंदिर विकास समिति में लगे हुए हैं और किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो उसके लिए कमेटी की तरफ से बहुत वॉलेंटियर की तैनाती की गई है कि किसी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो। पहाड़ी मंदिर के एक अपना वजूद, एक अपना आस्था, खास करके राजधानी रांची में अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है हर सावन के मौके पर। ऐसे में अगर हम बात करें राजधानी रांची ही नहीं बल्कि राजधानी रांची का आसपास के जिले भी, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमाम ऐसे राज्यों से भी लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड का जो संस्कृति है, झारखंड का जो कला है, झारखंड का जो धार्मिक आस्था है, उसे दिखाने का प्रयास लगातार धार्मिक जो पहाड़ी मंदिर से जुड़े जो कमेटी है वो लगातार प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं पहाड़ी मंदिर की अपनी जो आस्था है, एक अपनी पहचान है, दूसरे राज्यों में लोग भी जा करके इसका गुणगान करते हैं। देखिए, आज पहाड़ी मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल देवघर के बाद झारखंड में रांची में दूसरा स्थान रखता है और देश विदेश रांची का पूरा झारखंड के चारों तरफ से पूरे भारत से यहाँ लोग अपना दर्शन करने आते हैं। आज जालंधर से एक महिला भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आई थी। तो पहाड़ी मंदिर एक आस्था का केंद्र बन गया है और आने वाले समय में दूर दराज का विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं पूजा करने के लिए। आस्था है और यहाँ पर आए हुए सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए लोगों का यहाँ श्रद्धालु जो आते हैं कितनी सीढ़ियां चढ़ करके भगवान पर जलाभिषेक करते हैं? लगभग 400 सीढ़ी है, 465 सीढ़ी है। 465 सीढ़ी चढ़कर मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लगता है और श्रद्धालु चढ़कर मुख्य मंदिर में जाकर बाबा का जलाभिषेक करते हैं। चलिए, श्रद्धालु चाहे बीमार हो, चाहे चलने से मजबूर हो, लेकिन जब सावन का महीना आता है और सोमवार का जब दिन आता है तो वैसे भी श्रद्धालु इस पहाड़ी मंदिर में नजर आते हैं। फिलहाल हम आपको नज़ारा दिखा रहे पहाड़ी मंदिर का। सुबह से ही यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में लगने लगी थी। किसी ने माथा टेका तो किसी ने बेलपत्र चढ़ाया तो किसी ने भोलेनाथ से मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की। पहाड़ी मंदिर के इस खास मौके पर आकर्षक ढंग से सजाया गया है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन की टीमें भी लगातार निगरानी में जुटी है। साथ साथ CC कैमरे भी श्रद्धालुओं की निगरानी कर रहे हैं। साथ ही पुलिस का अधिकारी और जवान बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद है ताकि भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पानी, प्राथमिक चिकित्सा और लाइन व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया है। भक्तों में हर हर महादेव की जो गूंज है वो लगातार सुनाई दे रही है। शिव भक्ति का जोश ऐसा कि हर ओर गूंजता रहा हर हर महादेव बोलबम के जय घोष। सावन के पावन माह में रांची के पहाड़ी मंदिर की दूसरी सोमवारी एक उत्साह से कम नहीं लग रहा। सावन को सोमवारी न सिर्फ आस्था का पर्व है बल्कि सामाजिक एकता और विश्वास की मिसाल भी है और रांची के पहाड़ी मंदिर इस विश्वास का जीवन प्रतीक भी माना जाता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि हम वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे। चलिए, वक्त आ गया है कि कुछ भक्तों से हम आपको रूबरू कराए, लेकिन उससे पहले हम जलाभिषेक का नजारा जो लोग कर रहे हैं उसका हम आपको दीदार कराएंगे कि किस तरह से जो भक्त आ रहे हैं यहाँ पे पहाड़ी मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं। अब देख सकते हैं ये वही सीढ़ियां है जहाँ से 465
सीढ़ियों पे चढ़ करके लोग यहाँ पे भक्त ऊपर तक जा रहे हैं और मुख्य मंदिर है वहां पे भगवान पर जलाभिषेक कर रहे हैं। लेकिन मुख्य द्वार में अगर हम बात करें तो मुख्य द्वार के वो नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे मुख्य द्वार में भी लोग जलाभिषेक का व्यवस्था किया गया है। जो भक्त यहाँ पे आ रहे हैं और जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सावन की दूसरी सोमवारी है और जिस तरह से यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है, लोग गर्मजोशी के साथ यहाँ पे आ रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। ऐसे में लोग यहाँ पे सेल्फी भी खींचते हुए नजर आ रहे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे तमाम लोग सावन के महीने में पहाड़ी मंदिर पे आते हैं और जलाभिषेक करते हैं। घंटिया, ये घंटिया इस बात का संकेत है कि जिस तरह से घंटिया जितना जोर से बजाई जाएगी भगवान उसकी मुराद उतना जल्दी ही सुनेंगे। दोनों तरफ आप देख सकते हैं जो नज़ारा, कुछ लोग सेल्फी पॉइंट भी बनाए हैं, मंदिर का दर्शन करके आ रहे हैं, जलाभिषेक करके आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथों में प्रसाद है और यही मांगते हैं महादेव से, यही अर्जी लगाए कि हमेशा घर परिवार सबको सुख शांति समृद्धि देते जाए। महादेव तो सबका सुनता है। सावन का महीना महादेव ने अपने लिए कहा कि भक्त अगर मेरे पास आएंगे तो पूरा महीना वो सुनेंगे। एकदम एकदम, जैसे अगर उनका बुलाहट नहीं होगा तो आप चाह के भी नहीं आ सकते हैं। अगर उनका बुलाहट है तो जरूर आइएगा। कहाँ से आए आप? हम तो वहाँ बगल से आए, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनको छोड़ के आए हैं बाबा का दर्शन करने के लिए और आके बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि बता नहीं सकते कि कितना अच्छा लगा। इनका द्वार पे आके बहुत अच्छा लगा। 465 सीढ़ियाँ चढ़ करके आ रही हैं फिर उधर नीचे ही आए क्योंकि घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, इसलिए अर्जी लगा के जा रहे हैं अब घर। पानी की भी व्यवस्था यहाँ पे क्या है? इस बार खास क्या है? मंदिर परिसर की बात करें, हर बार आप देखते होंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे लोग यहाँ पे कचरा कर देते हैं, लेकिन इस बार व्यवस्था जो अलग अंदाज में नजर आ रहा है। पहाड़ी में हम मतलब यही के जन्म ही है और यही के बड़े और यही ससुराल भी है मेरा, वो अलग बात है, लेकिन हम व्यवस्था की बात सुथरा में बहुत ही अच्छा है। हर बार नया नया देखने को आपको पहाड़ी मंदिर में मिलेगा। पहाड़ी मंदिर में इस बार व्यवस्था खास किया गया है और ऐसे में भोलेनाथ सबसे ज्यादा खुश होते हैं जब उनके दरबार में कोई छोटे नन्हे बालक भोले बन के आते हैं और भोलेनाथ उनकी आस्था को पूरा करते हैं। देखिए छोटे से हम तस्वीर आपको दिखा रहे, ये छोटा भोलेनाथ है जो पहाड़ी मंदिर में भगवान का दर्शन करने आए थे और 464 सीढ़ियाँ चढ़ करके भगवान जलाभिषेक, भगवान के जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर जलाभिषेक किया। हम उम्मीद करते हैं कोलांचल संवाद भी ये प्रार्थना करती है कि जिस उम्मीद और जिस प्रार्थना के साथ ये छोटे नन्हे बालक भगवान पर जलाभिषेक किया है, भगवान इसकी मुरादें पूरी करे। क्या कहेंगे? यहीं पे ड्यूटी है मेरा अभी स्पेशल में अपना, तो फैमिली को आए हैं थोड़ा सा घुमा देने के लिए। कैसा लग रहा है? ठीक है, फर्स्ट टाइम ड्यूटी लगा यहाँ पे। देखिए एक लोगों का जो किस्मत है ना उस समय से बदलता है। इनका यहाँ पर ड्यूटी लगा, राज परिवार के साथ आए हैं, भोलेनाथ का दर्शन भी करा रहे हैं, नन्हे बालक भी है, ये भी दर्शन किया। क्या कहेंगे, दर्शन पाके आपको कैसा महसूस हुआ? तो बहुत अच्छा, शांति फील हुई। क्या कुछ मांगे हैं भगवान से? भगवान सब कुछ देवे किए हैं, धन्यवाद करने के लिए आए भगवान को। फिर भी लोग एक उम्मीद के साथ आते हैं कि भगवान कम से कम जो दिए हैं उसको सुख और शांति रहे। हाँ वही मतलब है कि जहाँ पे कदम लड़खड़ाता है वहाँ भगवान साथ है, और क्या मांगना है भगवान से? यानी जहाँ पे कदम लड़खड़ाए भगवान उनके साथ खड़ा हो। मैडम भी आई है, मैडम के चेहरे पर जो खुशियाँ झलक रही इस बात का बयां कर रहा है कि कहीं ना कहीं जिस अंदाज में भगवान को पूजने आई है, जलाभिषेक करने आई है और जिस उम्मीद के साथ आई है, यही वजह कि भगवान उनकी मुरादे को पूरे कर रहे हैं और भगवान उनकी खुशियां को दोगुना करे, ये उम्मीद ही ये रखती है। क्या कहेंगे? बाबा तो सब कुछ दे चुके हैं, अब क्या मांगे उनसे, सब मिला हुआ है उनके द्वारा। जो है बस वही पूर्ण रहे, आगे भी वही बस ही चलता रहे, जैसा है अभी चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने लिए तो भगवान तो सब कुछ दे दिया, लेकिन हम दुनिया के लिए, देश के लिए मांगेंगे, भारत के लिए मांगेंगे। शांति रहे, सब प्रेम से रहे, कोई ऐसा ना हो कि ऊंचा नीचे किसी को नहीं समझे, सब एक सद्भावना के साथ, अच्छे विचार के साथ रहे, बस यही बाबा से। पहली बार आई हैं? हाँ, यहाँ पहली बार आए। ऐसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन से मन था यहाँ आने का और बहुत अच्छा लग रहा है। मन में खुशी हो रहा है कि बाबा को जल चढ़ा पाए हैं इस समय में। चलिए, जो भी भक्त आ रहे हैं बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं, बाबा का दर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी मुरादें हैं वो बाबा के पास फरियाद रख रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा उनकी मन की मुरादें जरूर पूरा करेंगे। ऐसे में हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप देख लीजिए। यहाँ पे अगर मंदिर की बात करें तो यहाँ पे 2 द्वार बनाए गए हैं, एक द्वार से लोग आ रहे हैं, दूसरे दरवाजे से लोग निकल रहे हैं, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है और भीड़ का कंट्रोल करने के लिए लोग ख्याल रखा गया है इस बार मंदिर परिषद से। यही वजह है कि यहाँ पे लोग
आ रहे हैं। कुछ लड़कियां हैं महादेव पर जल अभिषेक, कुछ लड़कियां हैं महादेव पर जल अभिषेक करके आई हैं, काफी खुश नजर आ रही है। क्या कहेंगे पढ़ने, क्या कहेंगे मैम, आप आ रही है अंदर से? चलिए, कुछ लोग नहीं बोल पाती हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बोलें। क्या आप जल चढ़ा दिया आपने? हाँ, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है क्या मांगा, क्योंकि आप अभी तो पढ़ाई का उम्र है आपका? कि मेरे 9th क्लास में अच्छा मार्क्स आ जाए। एकदम आगा। पिछले बार एक लड़कियां यहाँ पे आई थी, भगवान से मांगा था और उसके बाद वो हमसे मिली तो कही कि भगवान ने उसकी मुरादें पूरे कर दी। इस बार आपका भी भगवान मुरादें पूरे करेंगे। हाँ, कर दे, बहुत अच्छा होगा। पहली बार आई? नहीं, हमेशा आती? हाँ, कैसा लगा इस बार सावन में? अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लोगों की अपनी ख्वाहिशें होती है मंदिर में आने के बाद, एजुकेशन, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या मांगे भगवान? सिर्फ यही मांगे, अभी यही चाहिए 2 साल। चलिए, पढ़ाई कर रही हैं और पढ़ाई में इनको सफलता मिले भगवान से इन्होंने अर्जी लगा ली। आप क्या मांगी? मेरा नीट का एग्जाम क्लियर हो जाए अच्छे से। अच्छा, इस बार नीट दी है? देंगे नेक्स्ट ईयर। देखिए, तो कुछ लोग मेडिकल की भी तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में भगवान सबका सुनता है और हम कहेंगे कि भगवान इनका भी सुने और अगले बार जब मिले तो ये कह बैठी कि भगवान के पास जो हमने अर्जी लगाई थी भगवान ने उसे पूरा कर दिया। तो कहीं ना कहीं पहाड़ी मंदिर का एक अपना आस्था है, एक अपना वजूद है, एक अपना सिद्धांत है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर बाहर के नज़ारे की हम बात करें तो आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे नज़ारा है। और अभी हमने आपको अंदर का दीदार, जो तस्वीर है जल अभिषेक का तस्वीर है, वो हमने दीदार कराया है। अब बाहर का तस्वीरों का हम दीदार कराएंगे कि किस तरह से यहाँ पे भक्तों का जिस तरह से तांता लगा है। अगर हम बात करें, पुलिस के अलावा यहाँ पे स्वास्थ्य मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं कि अगर कोई श्रद्धालु यहाँ पे घायल हो जाते हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था मंदिर परिसर से किया गया है। और हम दिखा रहे हैं कि सावन के महीना में किस तरह से यहाँ पे खास करके श्रद्धालु आते हैं तो नाग का दर्शन करना उनके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। और ऐसे में बड़ी संख्या में ऐसे जो लोग हैं, नागवंशी जो लोग हैं, यहाँ पे सांपों का जो सपेरा वो लेकर के यहाँ पे बैठे हैं और आने जाने वाले, मंदिर से निकलने वाले भक्तों का जो दर्शन है वो नाग से करा रहे। तो हम भी चाहेंगे कि हम अपने चैनल के माध्यम से भगवान का दर्शन थोड़ा आपका भी करवा देते हैं कि खोलिए इसको बाबा, दर्शन कर। अरे भाई, दर्शन देख लिए किस तरह से यहाँ पे हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे भोलेनाथ बाहर भी आपको आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ब्लैक कोबरा है और ऐसे में ये घातक भी होता है, जहरीला भी होता है, लेकिन जिस तरह से ये लोगों को दर्शन करा रहे हैं, दर्शन इनका अद्भुत होता है। लोग इनके दर्शन कर लेते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी कर लेते हैं। बाबा, पहले आप इसको ढक लीजिए, उसके बाद हम बात करें। कितने सालों से इसको रखे हैं? हम लोग आते हैं यहाँ से बचपन से, पहाड़ी बाबा में सांप दिखाते हैं लोग, बचपन से आते हैं। बाप दादा सब लोग पहाड़ी बाबा का दर्शन करने आते हैं और सांप दिखाते अपने पेट पालते खाली बस। कहाँ से आए? कानपुर, यूपी से? यूपी से कानपुर। बात बताइए कि इसका जहर तो निकाला क्यों है? हाँ, जहर निकाल देते हैं, निकाल। लोग अगर इसको अपने गले में, अपने सेल्फी, क्योंकि आज का वक्त है, लोग जब गले में डालते हैं तो सेल्फी लेते नहीं लेते? हम बिल्कुल लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत नहीं होता? कोई दिक्कत नहीं, काट लिया, डस लिया तो वो हमारी गारंटी है। लेकिन फिर भी सुरक्षा के ख्याल से आप इसका इस बात का ख्याल रखिएगा कि सुरक्षा से ख्याल से ऐसे दृश्य लोगों तक नहीं पहुंचे कि अगर सेल्फी लेते हैं, क्योंकि जानवर है और जानवर किसी का नहीं होता है, खास करके जहरीला। तो ऐसे में निश्चित, हाँ बोलिए। एक बात ये आप बोल दो, आप बोल। नहीं, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं, लोगों सुन रहे हैं। देखो सपेट हमने से आते हैं, हमने परेशान है, हम लोग करो करो बाबू जी देखो। चलिए, ऐसे लोगों को परेशान ना करें, क्योंकि दरवाजे पर इस तरह से दर्शन कराने के लिए आपके बीच में खड़ा रहते हैं। मेरे लिए तो वर्जित है, क्योंकि हम किसी जानवर का हम उसका तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन सावन का महीना चल रहा और ऐसे में हम आगाह कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग इस तरह के सपेरा सांपों को लेकर के यहाँ पे रहते हैं और इनके दुकानदारी इसी सांप से चलता है, इनका घर इनका इसी सांप से चलता है। तो इनका भी ख्याल रखें। सावन का महीना है, हरियाली चारों तरफ दिख रहा है, महिला कुछ आ रही है, ऊपर से आ रहे भगवान का दर्शन करके, जल अभिषेक करके। क्या कुछ मांगा है? भगवान इसी तरह देते हैं, पहाड़ी मंदिर बाबा, हम लोग को मांगने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो देते हैं, लेकिन फिर भी लोग मांग लेते हैं। हाँ, और सुख शांति मांगते हैं, और क्या मांगेंगे। शांति, परिवार में सुख शांति बना रहे, देश अच्छा तरक्की करे, देश में जीने वाले लोग तरक्की करें, यही और क्या। यही ना? हाँ, यही। चलिए, तो यही लोग हैं कि लोग मांग रहे हैं, लोग और कहीं ना कहीं मन्नत है इसलिए मांग रहे हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, अभी रुकिए। हाँ, तो निश्चित तौर पे हम आपको मौका देंगे। लेकिन क्या कुछ आए, क्योंकि युवा है, युवा एक अलग सोच के साथ
मंदिर में जब आते हैं तो एक अलग सोच के साथ आते हैं। आपने भी पहाड़ी मंदिर पर जलाभिषेक किया, क्या कुछ मांगा है आपने भगवान से? बस यही कि परिवार साथ सब खुश रहें, कुछ मांगा तो नहीं है वैसे। परिवार खुश, खुश रहे। हाँ बस खुश रहना, कुछ प्रॉब्लम ना आए। चलिए, तो हम अब अंतिम पड़ाव पर हैं, ऐसे में अब हम थोड़ा देर के बाद विराम लेने वाले हैं, लेकिन विराम से पहले हम आपको कुछ कहना चाहते हैं कि पहाड़ी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे लोगों का आस्था बनता है, जहाँ पे लोग हर सोमवारी को जल चढ़ाने यहाँ पे आते हैं और ये सावन का दूसरा सोमवारी है। और ऐसे में इस वक्त शिव भक्तों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है, 465 सीढ़ियाँ चढ़ करके महिला पुरुष बच्चे छात्र सभी यहाँ पे आ रहे हैं और भगवान के सामने अपनी अर्जी लगा रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में हम ये कामना करते हैं कि भगवान उनकी अर्जी को पूरा लगे। कोलांचल संवाद में दूसरी सोमवारी पर एक खास जो प्रोग्राम हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कोलांचल संवाद आपसे एक मौका दे रही है कि इसी तरह का अगर आप खबरें देखना चाहते हैं, खबरें कैसे लगे, आप कमेंट सेक्शन में जाएं, हमें मैसेज करें और बताएं कि और क्या कुछ आप देखना चाहते हैं। कोलांचल संवाद पे फोकस होगा कि उन खबरों पर भी आपको थोड़ा सा रूबरू कराए। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ में नौशाद, कोलांचल संवाद, रांची।